नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त महीप राव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो आपकी जेब से जुड़ी है, आपके भविष्य से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल से लागू हो रहे बजट के 6 बड़े बदलावों के बारे में। ये बदलाव आपके टैक्स से लेकर आपकी बचत तक हर उस पहलू को प्रभावित करेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो आइए बिना देर किए समझते हैं इन बदलावों को सरल भाषा में, ताकि आप भी बजट के मर्म को समझ सकें और अपने वित्तीय नियोजन को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं, खासकर न्यू टैक्स रिजीम के तहत। अब अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, आपने सही सुना। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12,75,000 रुपए हो जाती है। यानी आप और भी ज्यादा कमाई पर टैक्स से मुक्त रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस बजट में एक नया टैक्स स्लैब भी जोड़ा गया है। अगर आपकी कमाई 20 से 24 लाख रुपए के बीच है तो आपको 25% की दर से टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, टैक्स स्लैब में हुए ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं, ये निर्भर करता है आपकी कमाई पर। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि बदलाव चाहे जो भी हो, टैक्स तो हमें देना ही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दें। दोस्तों, टैक्स के बाद बारी आती है टीडीएस की, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस बजट में टीडीएस लिमिट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा को 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपको पहले से कम टीडीएस देना होगा। हमारे बुजुर्गों के लिए भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बैंक एफडी से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी अब उन्हें भी अपनी मेहनत की कमाई पर ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। प्रोफेशनल सर्विस देने वालों के लिए भी टीडीएस सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है। दोस्तों, टीडीएस लिमिट में हुई ये बढ़ोतरी आपकी जेब में ज्यादा पैसा रखने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, आजकल बहुत से बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश में पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। इस बजट में सरकार ने ऐसे छात्रों और उनके परिवार वालों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस की लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब आप अपने बच्चों को बिना ज्यादा टैक्स चुकाए ज्यादा पैसे भेज सकेंगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपने विदेश में पढ़ाई के लिए किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया है तो आपको टीसीएस नहीं देना होगा। दोस्तों, टीसीएस लिमिट में किया गया ये बदलाव विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए एक सौगात से कम नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमसे अनजाने में टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती हो जाती है। ऐसे में क्या करें? इसके लिए सरकार ने अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा दी है। इस बजट में इस सुविधा को और भी बेहतर बनाया गया है। अब आप असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यानी अब आपके पास अपनी गलती सुधारने के लिए पूरे 4 साल का समय होगा। लेकिन दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि टैक्स रिटर्न समय पर और पूरी सावधानी से भरें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आजकल लोग निवेश के साथ साथ बीमा के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा ही विकल्प है जो आपको निवेश और बीमा दोनों का लाभ देता है। लेकिन इस बजट में यूलिप को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अगर आपके यूलिप का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसे अब कैपिटल एसेट माना जाएगा। इसका मतलब अब आपको यूलिप से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, निवेश करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बजट का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। सरकार ने इस बार कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई है तो कुछ पर बढ़ाई है। जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है उनके दाम कम होने की उम्मीद है। वहीं जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है उनके दाम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो एक बार जरूर देख लें कि आपके जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं या महंगी।
तो दोस्तों, ये थे बजट 2025 के वो 6 बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपने वित्तीय नियोजन में इन बदलावों को शामिल करके अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जानकारी ही शक्ति है। बजट को समझें, उसका विश्लेषण करें और अपने हित में फैसले लें। मैं हूं महीप राव, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।